नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने अपना एक बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। मिशन घुसपैठिये के खिलाफ 3D मॉडल है, जिसकी वजह से बंगाल से घुसपैठियों की घर वापसी शुरू होने वाली है। शुभेंदु के डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट मिशन में क्या है और कैसे बंगाल बनेगा घुसपैठिया फ्री, इस रिपोर्ट में देखिए। झुकने वाला आदमी नहीं हूं। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। जाओ, जहां से आया था उस रास्ता से जाओ, वापस जाओ बांग्लादेश। बंगाल में जिस तरह शुभेंदु एक्शन मोड में हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो कमिटमेंट उन्होंने कर दी, इसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। शुभेंदु की ये कमिटमेंट क्या है और कैसे इस पर वो वार कर रहे हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सीएम बनने के 10 दिन में ही पत्थरबाज नप चुके हैं। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर गिरा रहा है, सड़क पर नमाज पर बैन लग चुका है, करप्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, लाउड स्पीकर की तेज आवाज कम कर दी गई है और घुसपैठिया फ्री बंगाल बनाने की तरफ बंगाल चल पड़ा है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। शुभेंदु की सुनार बांग्ला वाली इस कमिटमेंट में बड़ा फोकस है घुसपैठियों पर, जिनके खिलाफ शुभेंदु सरकार ने मिशन 3D शुरू कर दिया है, जिसमें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के साथ ही बंगाल को घुसपैठिया फ्री बनाने का प्लान है। और इसकी तैयारी तो शुभेंदु ने सत्ता संभालते ही कर ली थी। पहले ही दिन बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन दे दी थी और अब शुभेंदु ने साफ ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों को वापस उनके घर भेजे जाने का वक्त आ गया है। सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। शुभेंदु का घुसपैठियों के खिलाफ इस 3D मॉडल की शुरुआत चुनाव से पहले ही हो चुकी थी, जिसमें डिटेक्ट के तहत संदिग्ध घुसपैठियों की लिस्ट तैयार की गई, वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज की गई। उसके बाद डिलीट के जरिए वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना से नाम हटाया गया और फर्जी दस्तावेजों वाले मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई। और अब डिपोर्ट के जरिए लिस्ट में आए सभी घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी भी हो चुकी है। इसका जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। शुभेंदु सरकार का बड़ा फोकस अवैध घुसपैठ रोकना है और उसके लिए वो कैसे एक्शन में है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पहले तो बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए तुरंत एक्शन लिया, फिर संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की लिस्ट तैयार कराई गई, भूमि अधिग्रहण और सुरक्षा उपाय तेज किए गए हैं। चिकन नेक जैसे घुसपैठ के हॉटस्पॉट को अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी के लिए केंद्र सरकार को सौंपा गया है और असम की तरह घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनके नेटवर्क को तोड़ने का प्लान शामिल है। अब जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सुपर एक्टिव हैं, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल से हर घुसपैठिये का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।